अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप? सो एक और क्वेश्चन के ऊपर आज बात करते हैं और कोशिश करूँगा कि अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे जो लगता है उसका जो बेस्ट आंसर हो सकता है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एक बड़ा एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है उन लोगों के लिए जो डेफ़िनेटली यहाँ पे मौजूद तो नहीं है, लेकिन वो इस क्वेश्चंस को कैटर कैसे करेंगे कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप यूके के क्लासरूम के अंदर जो चैलेंजिंग बिहेवियर है वो उसको कैसे मैनेज करेंगे। जैसे कि आप किसी और कंट्री से ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहे हैं, आपके क्लासरूम के अंदर वहाँ पे हो सकता है इतना चैलेंजिंग बिहेवियर ना हो, लेकिन यहाँ पे कल्चरल शॉक भी है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हुए, आप यूके के क्लासरूम के अंदर एज अ टीचर बिहेवियर को एक अच्छे तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसका जो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन आंसर है वो ये है कि यूके के स्कूल के अंदर, हर स्कूल की एक पॉलिसी है जिसे हम बिहेवियर पॉलिसी कहते हैं। जैसे कि कुछ स्कूलों के अंदर वार्निंग्स दी जाती हैं बच्चों को कि एक बच्चा आपकी टीचिंग के दौरान या क्लास के दौरान आपको तंग कर रहा है, तो आप उसको वार्निंग देते हो कि भाई ये आपकी फर्स्ट वार्निंग है। लेकिन वार्निंग देते हुए आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है कि ये वार्निंग आपको क्यों मिली, क्योंकि सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर आपने वो रिकॉर्ड करना होता है कि ये जी बच्चा था, इसने इस वक्त ये चीज़ की, तो उसको एक बिहेवियर पॉइंट मिल गया जो कि नेगेटिव बिहेवियर पॉइंट उसकी प्रोफाइल में ऐड होता जाएगा। फिर सेकंड टाइम अगर वो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है, वो आपकी बात नहीं मानता या आपको इग्नोर करता आपके इंस्ट्रक्शंस को, तो आप उसको थोड़ा टाइम देने के बाद दूसरी वार्निंग दे दोगे। फिर स्टिल आप उसको दोबारा देखते हो थोड़ी देर के बाद, लेकिन वो बच्चा कॉन्टीन्यूसली क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, बातें कर रहा है, काम नहीं कर रहा, या आपके इंस्ट्रक्शंस के दौरान आपको इंटरप्ट कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, तो आप उसको दो वार्निंग्स के बाद उसको क्लास से बाहर भेज देते हो। कुछ सिस्टम्स के अंदर या कुछ स्कूल्स के अंदर उसको सेफ रूम कहा जाता है, जहाँ पे कोई भी एसएलटी मेंबर या कोई भी बंदा या किसी सीनियर कोलीग के रूम में चला जाएगा, जहाँ पे आप उसको बता दोगे कि आप अपने उस रूम में जाके ये काम करने स्पेसिफिक एक रूम में भेज देते हो। अब ये मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि हम करते कैसे हैं। तो आपने आंसर में ये कहना है कि मैं क्लासरूम के लिए या उसके बिहेवियर को मैनेज करने के लिए स्कूल की बिहेवियर पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा। अब यहाँ पे भी हम लोग जब हमेशा अगर हमें किसी चैलेंज का सामना करना पड़े तो वो इसलिए करना पड़ सकता है जब हम कंसिस्टेंट नहीं होते उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए। कि एग्जांपल कि आपने बच्चे को कहा कि आपकी इस बिहेवियर की वजह से आपको डिटेंशन मिलेगी, या मैं आपके लिए डिटेंशन सेट कर रहा हूँ, आपको सज़ा दे रहा हूँ कि अभी आपने स्कूल के बाद 1 घंटा, जहाँ पे बाकी सारे बच्चे बैठे होते हैं जिनको डिटेंशन्स मिली होती हैं उनके बिहेवियर की वजह से, वहाँ पे बैठ के आपको काम करना होगा। लेकिन आप कहते हैं, करते नहीं हैं। जब आप कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो बच्चा फिर उस पॉइंट का हमेशा फ़ायदा उठाता है कि यार ये टीचर सिर्फ कहता है, इसने करना नहीं है। तो अगर इसने कह भी दिया है कि वार्निंग्स है तो कोई मसला या परेशानी वाली बात नहीं, तो फिर आपकी क्लास में इंटरप्शन हमेशा रहेगी। शुरू में जब भी आप कोई स्कूल जॉइन करेंगे, कोई जॉब स्टार्ट करेंगे, तो बच्चे हमेशा आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको चेक ज़रूर करते हैं कि ये बंदा किस हद तक है। कुछ ट्रिक प्ले करेंगे, कुछ आपके बारे में हो सकता है इधर-उधर की कोई कंप्लेन भी कर दें, लेकिन आपने सिस्टम के अंदर रहते हुए बिहेवियर की पॉलिसी को अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो फिर आप ये मैसेज दे देंगे कि हाँ, मेरी क्लासरूम के अंदर ये मेरी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में हमारे पास इतना चैलेंजिंग बिहेवियर होता नहीं था। तो शायद इसी वजह से हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहाँ पे हमने रिकॉर्ड करना है कि आज इस बच्चे ने ये बदतमीज़ी की या इस बच्चे ने ये मेरी बात नहीं मानी। तो कुछ जगहों पे डिफरेंट कल्चर के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो चैलेंजिंग होती हैं। अब यहाँ पे कुछ स्कूल्स के अंदर बिहेवियर बहुत अच्छा, जैसे हम ग्रामर स्कूल की बात कर लें, तो वो स्कूल एक तरह के आइडियल स्कूल कंसिडर किए जाते हैं पढ़ाई के लिहाज से, बिहेवियर के लिहाज से। तो वहाँ आपको कोई इतना चैलेंजिंग बिहेवियर नहीं मिलता। लेकिन अगर आप बात कर लें किसी और स्कूल की जहाँ पे आप ये कह सकते हैं बिहेवियर चैलेंजिंग है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स को बिहेवियर मैनेज करने में क्लास के 15 से 20 मिनट भी लग जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जब आप ट्रैवल करके हैं तो मेंटली प्रिपेयर होके आएँ
कि आपके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो आप अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्लासरूम के अंदर कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में बात लंबी हो गई है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन पे, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।